आपको ये आना चाहिए कि हाउ टू अटेम्प्ट मल्टीपल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। कल हमने किया था, इस क्वेश्चन तक कल हम लोग कर चुके, ठीक है। आज हमारे पास, कल मैंने आपको दिखाया था ना कि कैसे डायरेक्शन या सिटी जो है वो किस तरीके से डिस्टेंस मेजर करना है। यहां तक बेटा कि कोई भी बच्चा ऐसा जिसको डिस्टेंस मेजर करना अभी नहीं आता, यू कैन आस्क मी क्वेश्चन। नहीं करना आया? अच्छा, क्लास के एट द एंड ऑफ द क्लास हम दोबारा कर, ठीक है। और किसको नहीं आया डिस्टेंस? आपको आया था? क्लियर है? अच्छा, मैं आता था, गुड, आपका पहले से भी ठीक था। डायरेक्शन भी मैंने कर ली थी, लाइन ऑफ लैटिट्यूड भी कर लिया था। आज हमारा है डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ माउंटेन्स लेबल्ड एट जी। अब ये सवाल कैसे करना है? अब बेटा आपने याद रखें कि फिर मैंने आपको दोबारा कहा है कि इन माउंटेन्स की लोकेशन जब आपने बतानी है जी पॉइंट की, दिस इज जी। अब ये देखिए कि इस जी का ये डायरेक्शन कौन सी है, नीचे एरो मैंने लगाया, ये कौन सी डायरेक्शन है? आप स्टूडेंट, ये कौन सी डायरेक्शन है? साउथ। अच्छा, ये कौन सी डायरेक्शन है? नॉर्थ। ये कौन सी डायरेक्शन है? ईस्ट। और ये कौन सी डायरेक्शन है? वेस्ट। इस माउंटेन की ये है। अब उसने पूछा कि इस माउंटेन रेंज की लोकेशन डिस्क्राइब करनी है आपने। बेसिकली जो मैप के ऊपर मल्टीपल चीजें आपको मिल रही हैं। मैप के ऊपर आपको खरान डेजर्ट नजर आ रहा है, मैप के ऊपर आपको इंडस रिवर नजर आ रहा है, मैप के ऊपर आपको सिटी डब्ल्यू नजर आ रहा है, मैप के ऊपर आपको लॉन्गिट्यूड्स नजर आ रहे हैं, लैटिट्यूड्स नजर आ रहे हैं। बताएं, आ रहे हैं ना सारी चीजें? इन सारी चीजों को बेस बनाते हुए हम इजीली डायरेक्शन, इसकी लोकेशन लिख सकते हैं। अब ये प्रोविंस भी आपको नजर आ रहा है, पूरा प्रोविंस भी आपको पता है कौन सा ही है। अब इस सवाल में कोई भी चीज कसम खा के कहता हूं बाहर से नहीं लिखनी। किसी ने लिखा हुआ था स्टीप स्लोप्स हैं, रग्ड माउंटेन्स हैं, दिस एंड दैट है, उसकी टोपोग्राफी तो कुछ ही नहीं है। आई एम जस्ट आस्किंग द लोकेशन ऑफ इट। तो लोकेशन लिखते हुए क्या मसला है? 10 पॉइंट तो आप यहां से बना सकते हैं इसके अंदर से। अच्छा, अब मुझे बताएं खरान से ये किस डायरेक्शन में है? ये माउंटेन रेंज ईस्ट पे वेस्ट पे? खरान से, अगेन क्वेश्चन को ठीक करें, खरान से ये किस डायरेक्शन में है? ये खरान है तो ये किस डायरेक्शन में है? ईस्ट में, वेस्ट। आपने इसकी लोकेशन आपने इस तरह से बतानी है कि बाकियों को आपने पैरामीटर बनाना है, तो उस लोकेशन उसके हिसाब से इसकी डायरेक्शंस बताते जाना है। अच्छा, मैं इसी के अंदर से आंसर लिख रहा हूं। अब यहां पे लिखिए आप लोग, माउंटेन जी इज located on which direction? On east of, लिख सकते हैं आपने लिखना है तो, खरान डेजर्ट। लेंगे दूसरा it is located on west of, जितना लिख सकते हो लिख दो, सारी लाइनें भर दो। डिस्क्राइब आया तो सारी लाइनें भर दो। रिवर इंडस। अच्छा, एक और चीज भी मैं बताता हूं, इट इज लोकेटेड ऑन साउथ ऑफ क्वेटा। इट इज लोकेटेड ऑन साउथ ऑफ, मैं इसको फैक्चुअल बनाता हूं, इट इज लोकेटेड ऑन साउथ ऑफ क्वेटा। अच्छा, अब क्वेटा से इसका डिस्टेंस निकाल लें, क्वेटा से इसका डिस्टेंस, एफिशिएंसी मारें जरा, क्वेटा से इसका डिस्टेंस बताएं कितना एक होगा, इस रेंज के स्टार्टिंग पॉइंट पे ले जाएं। ये कितना एक है? ये स्केल से देख लें, 100 से कम है, 70 to 80 किलोमीटर है, 60 to 70 किलोमीटर कर ले। सो क्वेटा एट द डिस्टेंस ऑफ
ऑफ 60 to 70 किलोमीटर। हाँ, हर जगह निकाल सकते हो तो हर जगह लिख। ये एक्यूरेसी मतलब आपको क्या कहते हैं कि कहते हैं ना समटाइम्स एफिशिएंसी मारनी पड़ती है, एफिशिएंट बनना पड़ता है, तो यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम। 2 पॉइंट्स तो मिनिमम होने चाहिए। अगर जब डिस्क्राइब वर्ड आता है ना तो आप एक आधा पॉइंट ज्यादा भी लिखते हैं तो कोई मसला नहीं। Yes, it is located on the north of Arabian Sea, बिल्कुल लिख सकते हैं आप। It is located in Balochistan, at the center, in the center of Balochistan। हाँ बिल्कुल आप लिख सकते हैं। कोई भी और बेटा इसके इतने ज्यादा पॉइंट्स, इसके अंदर ये भी पॉइंट बन सकता है। इट इज लोकेटेड बिटवीन द लॉन्गिट्यूड्स 64 to 68। एक बच्चे ने लिखा भी था, ये एक बच्चे ने लिखा था, आई डोंट नो एग्जैक्टली, किसी एक बच्चे ने ये भी लिखा था, तो आपने भी लिखा था बिल्कुल। तो अब ये भी आप लिख सकते हैं कि इसका ये इसी दो लॉन्गिट्यूड्स के अंदर है। आप ये देखिए कि लाइन ऑफ लैटिट्यूड 28 इज पासिंग फ्रॉम दिस रेंज, ये भी आप लिख सकते हैं। मतलब क्या है कि इतने पॉइंट्स हैं आपके पास, और इसके लिए मुझे बताएं कोई नॉलेज चाहिए? चाहिए एक डायरेक्शन। कौन सा नॉलेज चाहिए? ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ पता होना चाहिए आपको। और कुछ बच्चे क्या करते हैं, ईस्ट को वेस्ट लिखते हैं और वेस्ट को नॉर्थ ईस्ट लिखते हैं। मैं बार बार समझाता हूँ। हाँ बिल्कुल, बाद में आता है। तो इस तरीके से आपने क्या करना है, ये लोकेशन का सिर्फ नॉलेज चाहिए, जो कि मैं बार बार आपको दे रहा हूँ। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बार बार बता के थक गया हूँ आपको। ये आपका इस तरीके से करना होता है जी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर बेटा? यस सर जी ओके। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट पॉइंट। Compare the topographical features of upper Indus Plain with that of lower Indus Plain. Compare. Whenever there is a compare word, two similarities and अच्छा, अब जैसे तीन बच्चे थे जिन्होंने दरमियान में लाइन लगाई, एक साइड पे अपर इंडस प्लेन लिखा, एक साइड पे लोअर इंडस प्लेन लिखा, और मैंने ये क्लियरली बोला था ऐसा लिखा तो नंबर नहीं दूंगा। इस दफा तो मैंने नंबर दे दिए थे कुछ लोगों को, ठीक है काजी साहब? नेक्स्ट टाइम आपको नंबर नहीं मिलेंगे। काजी साहब अंदर अंदर है ऑनलाइन पे। अच्छा जी काजी साहब दोबारा नंबर नहीं मिलने, ठीक है? सही। तो आपने इस तरह से आंसर नहीं लिखना। आपकी कैम्ब्रिज के अंदर जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है कि आपने पैराग्राफ या नरेटिव राइटिंग करनी है, ठीक है? आपने डिस्क्रिप्टिव राइटिंग करनी है, इसके अंदर डिस्क्रिप्शंस देनी है, पॉइंट्स नहीं लिखने इस तरह से, ठीक है? अब हम इसका कंपैरिजन करते हैं। और ये सवाल अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को जो ये क्लास थी इसने ज्यादा अच्छे तरीके से समझ लिया था, और मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रोट करेक्ट आंसर्स। ये बहुत अच्छी बात थी, ठीक है? लेकिन कुछ लोगों ने गलत लिखा, तो उनके लिए मैं दोबारा लिख के दे देता हूँ। एक आप लोग लिख लें सारे। बोथ इंडस प्लेन, बोथ अपर एंड लोअर इंडस प्लेन, ये पहला सिमिलर हो गया। बोथ अपर इंडस प्लेन एंड लोअर इंडस प्लेन have flat land with alluvial soil। ये अब कुछ लोगों ने कहा कि क्रॉप कल्टीवेशन हो सकती है। बेटा उसने टोपोग्राफिकल फीचर पूछे हैं, उसने कोई भी आपसे इधर उधर की चलियां नहीं पूछी कि ये वाली चीजें लिखो आप इसमें, ठीक है ना? जनरल से पॉइंट। बोथ upper Indus plain and lower Indus plain have flood plains along with banks of rivers like Indus River, ठीक है? डेफिनेशन मैंने दी है, अगली दफा दूंगा। अच्छा
फर्दर फायदा देगी ना कभी जिंदगी में। बेटा ये आपको इतना अच्छे से घूमने जब जाओगे तो ये चीजों को देख सकोगे अच्छे तरीके से, आपको पता चलेगा, लोगों को बताओगे कि ये ऐसी चीजें होती हैं। हाँ? पाकिस्तान के बारे में नॉलेज आपका बढ़ेगा ना, बढ़ नहीं रहा है नॉलेज आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान के बारे में। जनरल नॉलेज तो मैं इतना ज्यादा आप लोगों को साथ साथ देता रहता हूँ, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा चीजें बताता रहता हूँ। कुछ समझ आती है, कोई अच्छा लगता है ये पढ़ते हुए? अच्छा, इसके बाद हम फर्दर चलते हैं। इसकी दो सिमिलर लिखने के बाद दो क्या आने चाहिए? डिफरेंस लाजमी आने चाहिए, कंपेयर है। अगर आपने डिफरेंस नहीं लिखे तो आपके नंबर दो ही आएंगे। फिर अगर चारों सिमिलर लिख दो तो दो ही नंबर आएंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन की डिमांड है टू सिमिलैरिटीज एंड टू डिफरेंसेस, ये आपकी डिमांड है इसमें। ठीक है, तो दूसरा, dwarfs are present in upper Indus plain like Shaj Dwarf, दे दो तो अच्छी बात है, like Shaj Dwarf, while only river Indus flows, river Indus, ये भी लिख सकते हैं, flows in lower Indus plain, so no dwarf is found, no dwarf is found। लाइनें भी तो मैंने पूरी करनी है ना, लाइनें भी तो पूरी करनी है ना, मैंने खींचना भी तो है ना आंसर को, तो इसलिए डिटेल थोड़ी भर दो, लाइनें शाइनें आपकी पूरी हो जाए। ठीक है ना, ज्योग्राफी के पेपर में लाइन शाइन कोई नहीं खाली छोड़नी, लिखते रहो जो लिख सकते हो आप। ठीक है, खाली नहीं छोड़ना कुछ भी। फर्दर डेल्टा is formed in lower Indus plain when river Indus drains into Arabian Sea, while whereas no delta in upper Indus plain। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, अब आपको पता चल गया। कंपैरिजन वाले सवाल में 4 में से 4 नंबर तभी आपके आ सकते हैं जब आप उसमें 2 सिमिलैरिटीज, 2 फेलियर्स दिखेंगे, 2 डिफरेंसेस दिखेंगे। अगर आप इस क्वेश्चन के अंदर अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन होता, मैं इसको 3 की इसकी बजाय 3 का करता हूं। अगर ये 3 का होता तो आप 2 सिमिलैरिटीज लिख देते और 1 डिफरेंस लिख देते, या 2 डिफरेंसेस लिख देते और 1 सिमिलैरिटी लिख देते। ये आपका स्ट्रक्चर बन सकता है। सर मैंने इसी तरह ही किया था, 2 सिमिलैरिटीज और 2 डिफरेंसेस। हाँ, तो बस इसीलिए आपके 4 में से 4 आए होंगे ना फिर। हाँ, डन हो गया बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर? यस सर। अच्छा, 6 मार्क के क्वेश्चन में स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स थे बहुत से बच्चों के। ठीक है, 6 मार्क का क्वेश्चन टू व्हाट एक्सटेंट जब आता है तो एक्सटेंट का वर्ड कोशिश करें कि यूज करना है आपने पेपर के अंदर। अब यहाँ पे देखें, इवेलुएट द एक्सटेंट टू विच नेचुरल टोपोग्राफी ऑफ नॉर्दर्न माउंटेन encourages human activity and economic development। यस बेटा, ह्यूमन एक्टिविटी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ सारे पॉइंट्स लिंक होने चाहिए और टोपोग्राफी के साथ सारे पॉइंट्स लिंक होने चाहिए। और इस क्वेश्चन के आंसर में कीवर्ड क्या है? इनकरेज। मतलब क्या है कि P1 के अंदर इनकरेज लिखेंगे, P2 के अंदर डिस्करेज लिखेंगे, और एंड पे आप ओपिनियन देंगे। 3 पैराग्राफ में आंसर होना चाहिए था इसका। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, कितने पैराग्राफ्स में?
3 में, मतलब क्वेश्चन के अंदर जो चीज है इनकरेज, अब हम इसका 3 पैराग्राफ में स्ट्रक्चर करते हैं जी। इनकरेज क्या कह रहे हैं? नहीं, लाजमी नहीं है, जहां पे आप पॉसिबल का वर्ड भी आ सकता है, यहाँ पे आप कोई भी ऐसा सवाल जिसमें टू व्हाट एक्सटेंट होता है, उसमें इवेलुएट द एक्सटेंट वाले जितने भी सवाल आएंगे 3 पैराग्राफ में आंसर। इवेलुएट द एक्सटेंट वाले जितने भी सवाल आएंगे कितने पैराग्राफ में आंसर होगा? 3 में होगा। इसको आपने कम नहीं करना, ओपिनियन मस्ट देनी है आपने। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर? Yes, sir. जी, अब हम इसका आंसर लिखते हैं, चलें जी। इट इज हाँ, इस तरह कर सकते हैं आप, लेकिन इतना लंबा एक्स्ट्रा लिखने की जरूरत नहीं है, टू दी पॉइंट रहें, क्योंकि आपके पास स्पेस बहुत लिमिटेड होती है। इट इनकरेजेस या टोपोग्राफी कर लें, पूरा सेंटेंस चले लिख लेते हैं। टोपोग्राफी ऑफ नॉर्दर्न माउंटेन्स, नॉर्दर्न mountains encourages human activity and economic development as there are many valleys like Hunza, Naran, etc., which attracts many tourists. Therefore, locals earn income of the people that increases per capita income. किसमें? पर कैपिटा इनकम कहते हैं एवरेज पर पर्सन की इनकम को कहते हैं। अब नॉर्दर्न माउंटेन के अंदर जो लोग टूरिज्म से एसोसिएटेड होते हैं उनको पैसे मिलते हैं टूरिज्म से, जॉब है ना उनकी। ये टूरिस्ट गाइड क्या करते हैं, ट्रैवल एजेंट्स क्या करते हैं, जो आपके जीप ड्राइवर्स होते हैं वो आपसे पैसे लेते हैं या नहीं लेते? होटल्स वाले आपसे पैसे लेते हैं या नहीं लेते? देते हैं ना, तो इसलिए ये उनको इनकम दे रही है। ये एक पॉइंट हुआ है, अभी कितने पॉइंट्स हुए? एक पॉइंट की एक्सप्लेनेशन किया, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास एग्जांपल भी थी, मेरे पास एक्सप्लेनेशन भी थी, मैंने उसको प्रॉपर्ली लिंक भी किया है। और किस चीज के साथ मैंने लिंक किया? इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ इसको मैंने लिंक कर दिया। इंडेक्स जो होता है यार, वो हर कंट्री का अलग होता है। यूनिवर्सल वाला जो है कम से कम $3 से $4 होना चाहिए। मोर ओवर जिंदा रहने के लिए, कि मतलब एक अच्छे हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए कितने डॉलर पूरी दुनिया के हर बंदे को चाहिए पर डे? तो $3 कह लो, तो $3 पाकिस्तान में तो $3 मिलते ही नहीं है इतनी आसानी से। पाकिस्तान की पता है more than 50% population is earning less than $3 in a day। $3 भी नहीं मिलते पूरे दिन में। एक लेबर जो होती है, लेबर होती है, लेबर ये जो
हमारे डेली वेजर्स होते हैं, जो घरों में ये काम शाम मिस्त्री मजदूर लगते हैं, इनकी टोटल पर डे की इनकम पता कितनी होती है? 12 घंटे ड्यूटी करने के इनको कितने मिलते हैं डॉलर्स में? अगर हम करें, अगर हम सिर्फ इनको डॉलर्स में लेके चलें तो इनके टोटल $5 होते हैं, 1500 रुपये, $5 है। अब वो भी 2000 तक जाते हैं, 2500 तक जाते हैं। अच्छा, अब इसके बाद मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अब इसी तरह आप कनाडा चले जाएं या ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, ऑस्ट्रेलिया के अंदर 1 घंटा काम करने के आपको मिनिमम $12 मिलते हैं, मिनिमम $12। इसीलिए उधर के लोग जो हैं वो इधर से बाहर जाते हैं और वहां पे काम करते हैं। वहां पे लोग प्लम्बर बनना पसंद करते हैं, इलेक्ट्रिशियन बनना पसंद करते हैं, बार्बर बनना पसंद करते हैं। तो ये जॉब ज्यादा अर्निंग जॉब्स है, हाई पेड, अच्छी पेड। बार्बर जो होता है ना, ये सबसे पेड जॉब है वहां पे, अच्छी पेड जॉब है। 500-600 इंग्लैंड के अंदर सबसे ज्यादा बार्बर ही कमा रहे हैं। बार्बर्स दे आर अर्निंग ए लॉट, ठीक है। बार्बर वहां पे 300-300, 200-200 पाउंड की कटिंग कर रहे हैं समटाइम्स, ठीक है। 50-50 उधर जो पाकिस्तानी बार्बर गेम है, ये जो आम है गली मोहल्ले वाले बार्बर्स, 20-20 पाउंड या 30-30 पाउंड तो ये लेते हैं कटिंग करने के। तो 20 पाउंड इधर जो है वो 1 पाउंड में कटिंग करा के आ जाते हैं आप। ऐसा ही है ना, 300-350 रुपए में। हाँ, तुम कहाँ पे से करवा के आते हो? कहाँ से कराते हो कटिंग? खुद ही करते हो? हाँ। कितने पैसों में कराते हो? 1 पाउंड में, 2 पाउंड में, 500 में, 2 पाउंड? ऊपर हाथ लगा, ऊपर से तो वो हाँ कर देते हैं। मोर ओवर deep and narrow valleys are suitable or useful for construction of dams which produces HEP, hydroelectric power. Therefore, it is important to fulfill energy needs of Pakistan as industrial growth is only possible through proper supply of energy. ऐसा है या नहीं है जी? अब ये 2 इनकरेज के पॉइंट्स मैंने लिख दिए। कौन से पॉइंट लिख दिए? अब ये देखें कि दोनों पॉइंट्स के अंदर एक चीज मैंने कॉमन की है। आप ये देखें कि टोपोग्राफी का कोई फीचर है? पहले पॉइंट के अंदर टोपोग्राफी का कोई फीचर मेंशन्ड है? बताएं, नॉर्दर्न माउंटेन्स की टोपोग्राफी का कोई फीचर है? वैलीज दिखा हुआ है? वैली टोपोग्राफी का फीचर है या नहीं है? दूसरा भी डीप एंड नैरो वैलीज, ये भी आपका हो गया। टेरेस फार्मिंग वो इतनी बड़ी इनकरेजमेंट नहीं है। लोग वहां पे रहना ज्यादा पसंद करेंगे जहां पे वो लार्ज स्केल पे एग्रीकल्चर कर सकते हैं। अब जाहिर बात है, तुम जाओगे नॉर्दर्न माउंटेन्स में एग्रीकल्चर करने?
अगर तुम एक फार्मिंग के बिजनेस से एसोसिएट हो, अगर आपके चाहता है कि ये फार्मिंग करे, एग्रीकल्चरल फार्मिंग करे, वेयर यू वुड परचेज द लैंड? इन इंडस प्लेन्स, जहां पे पानी भी ज्यादा होगा, जहां पे एनर्जी भी होगी, जहां पे आपकी लैंडस्केप भी जो है वो फर्टाइल होगा, जहां पे आपको फैसिलिटीज ज्यादा होंगी। अब मुझे बताओ कि इनकरेज करता है नॉर्दर्न माउंटेन में, इनकरेज करता है उसका लैंडस्केप एग्रीकल्चर को? नहीं करता ना, तो वो डिस्करेज में आ जाएगा। इनकरेज जो चीजें करती है वो मैंने लिख दी है। फ्रूट फार्मिंग इनकरेज होती है क्योंकि वैलीज की जो सॉइल है वो सूटेबल होती है फॉर द ग्रोथ ऑफ फ्रूट्स। इज इट क्लियर ऑनलाइन स्टूडेंट्स? अब ये दो इनकरेज के पॉइंट लिखने के बाद हमने दूसरी साइड पे आ जाना। हाउएवर, दूसरा पैराग्राफ मस्ट आपका हाउएवर वर्ड से स्टार्ट होना चाहिए। किससे स्टार्ट होना चाहिए? हाउएवर से। हाउएवर, नेचुरल topography discourages activities as due to rugged landscape and steep slopes. Rugged landscape and steep slopes make construction of या building of infrastructure difficult as there are few metalled roads. Metalled is the suitable word. Metalled roads वो होते हैं जो आपके ये इस्लामाबाद के अंदर घरों में जो जिसके ऊपर तार का यूज किया जाता है, जिसको एसफाल्ट का यूज किया जाता है। एसफाल्ट का, जिसे आप आसानी में कहते हैं लुक, जो ये ब्लैक कलर का लुक होता है, ये लुक वाला जो है ये डाला जाता है एलिमेंट, लिक्विड सा। So as there are few metal roads in north which hinder human activities, इससे ह्यूमन एक्टिविटीज डिस्करेज होती है या नहीं होती? फर्दर, इसी का दूसरा पॉइंट, एक और डिस्करेज का पॉइंट, फर्दर there are steep slopes further there are steep slopes and limited flat land which reduces agricultural development therefore it leads toward import of food in these areas। ठीक हो गया जी? अब दो आपने डिस्करेज के पॉइंट पे लिख लिए, तीसरे में क्या होना चाहिए? फिर थर्ड में क्या होना चाहिए? ओपिनियन। अब मेरी मर्जी है मैं किसको सपोर्ट करता हूं, मेरी मर्जी है मैं जिसको सपोर्ट करूं।
So in my opinion, जगह थोड़ी है, बहुत ज्यादा है। बस देख लो, बस तुम लोगों को मैंने बहुत ज्यादा दी थी लेकिन फिर भी पूरी नहीं की। अच्छा, इन माय ओपिनियन, आपका तो अच्छा पेपर था। नेचुरल टोपोग्राफी मोस्टली encourage development, economic development due to number of activities like tourism, HEP production, fruit farming, handicrafts making, ये भी लिख सकते हैं, handicrafts making and mineral extraction। यहां तक ये चीजें हमें किससे मिल जाती हैं, इसकी टोपोग्राफी की वजह से। एज देयर इज ह्यूज potential of these activities due to diverse topography of northern mountains। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, बेटा आप लोगों का ये फिनिश हो गया? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, हैव यू फिनिश्ड दिस? Yes, sir. जी बेटा, अब आप लोगों का एक काम है। काम क्या है? इसी टेस्ट का प्रिंट दोबारा लेना है। प्रिंट ग्रुप में पड़ा हुआ है ना, प्रिंट ग्रुप में मैंने भेजा हुआ है ना प्रिंट, इसका प्रिंट लेना है, प्रिंट लेना है, प्रिंट। फिर इसको प्लेन आपने एक प्रिंट